Hi, good morning, teachers, and welcome to next episode of My Viewboard Education with us. This is me, Purnima Agarwal, and today we are going to talk about how you can plan your lessons in a better, engaging, and effective manner using My Viewboard. So I welcome you all on behalf of ViewSonic India. और बस थोड़ी देर में हम आज का अपना डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और आज के इस छोटे से सेशन में आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से जब हम क्लासरूम में टीचर एक जाती है, आप एक लेसन सोच के जाते हैं कि आज हम ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो उस सब्जेक्ट के बारे में उससे पहले का जो हमारा थोड़ा सा होमवर्क होता है, हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं माई व्यू बोर्ड की हेल्प लेके, वो हम आज समझेंगे इस छोटे से वेबिनार में। तो स्टार्ट करते हैं आज का। जैसा कि अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारे प्रीवियस वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि माई व्यू बोर्ड के कुछ टूल्स हैं जो हमारे यहाँ पे आपको मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं। आप अपने जब माई व्यू बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने नॉर्मल विंडोज लैपटॉप के अंदर, तो आपको ये सारे एप्लीकेशंस वहां पे मिलेंगे। प्रोसेस एकदम सिंपल है। myviewboard.com वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जाके आप अपने जीमेल अकाउंट या किसी भी आउटलुक अकाउंट या कोई भी आपका जो अकाउंट है उससे आप रजिस्टर करें, साइन इन करें। उसके बाद आप उसको जब साइन इन कर लेंगे, आपका माई व्यू बोर्ड के लिए एक्टिवेशन हो जाएगा। अपने ईमेल पे जाके उससे लॉग इन करें और वहां पे आप वेबसाइट पे जाके ही माई व्यू बोर्ड एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में। तो जब आप ऐसा डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद फिर आप माई व्यू बोर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इस तरीके से नया आपका खुल के आता है। यहाँ पे कुछ मैंने चेंजेस किए हुए हैं जिनके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो अभी आपको अगर इससे पहले के कोई भी टूल्स और गहरी तरीके से समझने हैं और आपको डिटेल्स में समझने हैं, तो आप हमारे व्यूसोनिक इंडिया के क्लासरूम पेजेस हैं, व्यूसोनिक इंडिया क्लासरूम, जिसके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन पे क्लिक करें, go and click on those links and you'll be able to find a lot of videos which we have created, which are talking about my view board and how to use my view board, different types of lessons and topics, subject wise. All of those details you can find on those Facebook pages as well. So go ahead, like those pages. And आज की वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे सिंपल टूल्स, पावरफुल टूल्स को यूज करके आपके लेसन्स को आपके स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए, उसकी हम एक कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के लेसन प्लानिंग के लिए मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे वाटर साइकिल, बहुत ही सिंपल बेसिक टॉपिक एकदम लेके चल रही हूँ। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे और थोड़ा सा स्टेप्स बाय स्टेप समझेंगे। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टूल्स हेयर, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड। आपकी स्क्रीन पे भी आपको ये टूल्स मिलेंगे। कुछ टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज टूल्स और सम ऑफ दीज टूल्स टुडे in my lesson planning, and I will be explaining one by one that how you can do. I will once again repeat, you can go to myviewboard.com and download the application software of myviewboard from there. It's free of cost and you can access the features by downloading the software. Basic requirement है, आपका Windows 10 लैपटॉप हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो Windows 10 का, तो आप आराम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे, मैंने ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे एकदम बैकग्राउंड, जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि ऐसा बैकग्राउंड कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बताती हूँ। सी, मैं यहाँ पे बॉटम पे जब क्लिक करती हूँ, आई कैन सी ऑल द स्लाइड्स विच आई हैव क्रिएटेड एंड आई कैन एड अ न्यू स्लाइड लाइक दिस। बाय डिफॉल्ट जब भी आप माई व्यू बोर्ड ओपन करते हैं, इस तरीके से आपका ब्लैंक कैनवस रहता है। मैं अपनी वीडियो थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, मैं अपनी थोड़ा वीडियो मिनिमाइज कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को कन्वीनियंट हो। जी, ये ठीक रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट आप जब भी माई व्यू बोर्ड ओपन करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट अ ब्लैंक स्क्रीन, अ वाइट स्क्रीन लाइक दिस, वेयर यू कैन वर्क. Now the background which I changed,
that is available in this background management here. So when I click on this background management icon at the bottom left corner of my screen, you can see I have a lot of backgrounds here, and then I can select the background colors also from here. I can change those colors, and मेरे पास कुछ प्री इंस्टॉल्ड हमारे ही डिजाइंड क्रिएटिव टीम के डिजाइन, कंटेंट टीम के डिजाइन बैकग्राउंड्स हैं प्री इंस्टॉल्ड, जो आप अपने सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं. तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ और यहाँ पे आई कैन गेट अ नंबर ऑफ बैकग्राउंड्स. यू कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट यू वांट, एंड लाइक दिस यू कैन सेलेक्ट द बैकग्राउंड यू वांट टू सेलेक्ट. तो ये जो आप लोगों ने मेरा स्क्रीन पे मैं वापस लेके जाती हूँ, इस तरीके का जो आपने ये बैकग्राउंड देखा है ना, तो दिस आई गॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस बैकग्राउंड मैनेजमेंट. I clicked on my viewboard originals and I clicked on, okay, let's say arts and humanities. तो यहाँ पे काफी सारे आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस हैं, और यहीं पे ही आपको ये वाला व्हाइट बोर्ड वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा. मैं आपको अभी दिखा देती हूँ. यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें तो आप यहाँ पे ऑप्शन पूछता है अप्लाई टू ऑल पेजेस या सिर्फ इसी पेज पे अप्लाई करना है. सो यू कैन चूज. ये मैं इस स्लाइड में बदलाव नहीं करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको दिस पेज ही रखूंगी. तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ अभी के लिए. अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जो है ये टाइप कैसे किया. तो इस क्वेश्चन को भी मैं आंसर यहाँ पे कर देती हूँ. ये देखिए, मेरी स्क्रीन पे ही ये जो टूल्स है ना, ये आइकन्स, यहाँ पे टी करके एक आइकन है, ये टाइपिंग के लिए है. जनरली आप क्या करते हैं, अगर जैसे आपका टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है या स्क्रीन है कोई ऐसी, या फिर माउस का भी है, तो आप अपने माउस से ये पेन टूल यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं. मैं अभी इस पे कुछ बदलाव नहीं कर रही हूँ, मगर मैं आपको एक दूसरी स्लाइड लेती हूँ और वहां दिखाती हूँ. ये देखिए, इस स्लाइड पे चलिए, यही सेम बैकग्राउंड लगा के मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे आप अपना लेसन बना रहे हो मेरी ही तरह स्टेप बाय स्टेप, और आपको ये कोई इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड रखनी है कि ये आज हमारा चैप्टर है और इसका मैं इंट्रोडक्शन करना चाह रही हूँ इस तरीके से. चलिए, मैं आपको ना इसी तरीके से लेके चलती हूँ. ये देखिए, तो ये मैंने एक यहाँ पे अटैच किया है, और जो मेरा ये हैंड वाला टूल है ना, मूव द कैनवस से मैं इसको अपने हिसाब से मूव कर सकती हूँ, जैसे मैं इसको अलाइन करना चाहती हूँ अपनी स्क्रीन पे. तो इससे ना बहुत सुविधाजनक हो जाता है और अपीलिंग लगता है देखने में. चलिए, अब जैसे ये आ गया है, और आज मैं आपसे कह रही हूँ कि हम वाटर साइकिल के ऊपर बात करेंगे. तो मैं सबसे पहले स्लाइड यहाँ पे बना रही हूँ इंट्रोडक्शन की, टॉपिक को बिल्कुल इंट्रोड्यूस करते हुए, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में. तो यहाँ पे टाइपिंग वाला जो टी है, ये वाले को आप क्लिक करते हैं. दिस पर्टिकुलर टूल हेल्प्स टू टाइप समथिंग ऑन योर व्हाइट बोर्ड. तो जैसे कई बार क्या होता है, आप ऑनलाइन चीजों को लिख नहीं पाते हैं कर्सर के थ्रू या टच पेन के थ्रू. उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट एडिटर को यूज करें. दिस इज द टूल, अ वेरी पावरफुल टूल पर्सनली आई फील एज अ टीचर. सो देखिए, मैं यहाँ पे अब टाइप करती हूँ, जैसे टॉपिक करके मैंने यहाँ पे लिखा, टॉपिक वाटर साइकिल ऑन अर्थ, like this. And now I can move the text editor. पूरा ये मैं देख रही हूँ, आप अपने में कर्सर से मूव कर रही हूँ, जैसे सेंट्रली अलाइन करना है, यहाँ करना है, तो इस तरीके से टाइप होके आ जाएगा. अब इसमें भी आपको अपने हिसाब से बदलाव करने हैं, तो आप पहले इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखें, बोल्ड कर ले. यू कीप इट बोल्ड लाइक दिस. आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं. इवन फॉर दिस, इफ आई वांट टू इंक्रीज द साइज, I can do basic text editing just like you do in Microsoft Word. So in the same way, you can, do the editing here in your text, and I can change the color also from here. So this is something you can select on your own. Whatever you feel is comfortable for you, you can select like this. Okay, I'll just change it in a while. It's coming out to be like this. So इसको सेलेक्ट करें और अपने हिसाब से
ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर इसका चेंज होता है, और टेक्स्ट का कलर ये ए पे क्लिक करते हैं तो उससे चेंज होता है। पहले सेलेक्ट करके रख लें। तो लाइक दिस मैं इसको अपने हिसाब से जहां सेंट्रली लेके जाना चाहती हूँ, इसको मैं इस तरीके से रख लेती हूँ। सो दिस इज हाउ आई एम टेकिंग माई क्लास। अगर मैं कभी बीमार हो गई, मैं क्लास में नहीं आ पा रही हूँ, तो आई डोंट हैव टू मिस माई क्लास। आई कैन सिंपली use my viewboard, and I can use these tools to make myself available online and even for the offline classes like this. So मैं अपनी वीडियो को यहाँ से embed कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कैसे मैं यहाँ पे, ये मैजिक बॉक्स है, मैजिक बॉक्स में जाती हूँ तो इंटीग्रेटेड कैमरा पे क्लिक करके मेरी वीडियो ऑन हो जाती है। और ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर टूल्स हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बाद में बताती हूँ। But what I want to convey is that my viewboard application software is so very well integrated with your Google tools, with your Microsoft tools and Zoom that you don't have to go anywhere. तो ये tools आपके इतने well integrated हैं कि आपको ये platform छोड़ के कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे रह के अपनी क्लासरूम को चाहे स्कूल में लेना चाहें या ऑनलाइन लेना चाहें, या कोई कंटेंट अपनी तरफ से क्रिएट करना चाहें, जैसे मैं अभी कर पा रही हूँ, तो आप उसको कर सकते हैं। तो अभी जो भी मैं बातें कर रही हूँ, आप लोगों के पास लाइव तो जा रहा है, साथ साथ में देखिए रिकॉर्ड भी हो रहा है मेरे लिए। सो दैट इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो डू इन माई क्लासरूम्स। तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जैसे हमने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, वाटर साइकिल ऑन अर्थ। अब मैंने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, और हम इस तरीके से जब भी लेसन प्लानिंग करते हैं हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इन द सेंस कि आप देखेंगे कि लेसन प्लानिंग में हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, जब भी आप नया चैप्टर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो आप एकदम से बुक खोल के नहीं पढ़ाना शुरू करते हैं। सो it's always a good practice that even before introducing the topic you prepare and introduce it in a way कि आप बच्चों से उसके अंदर क्यूरोसिटी जगाते हैं। कैसे, ये देखिए, अभी तो आपने चलिए टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि एक कुछ इस तरीके के आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे और डिस्कशन छोटा सा स्टार्ट करेंगे, जिसमें हिंट होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। और इस तरीके से करेंगे तो आपके बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो हम सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं। मैं वापस से अपनी एक नई स्लाइड लेती हूँ। यहाँ पे जो प्लस का साइन, उससे नया स्लाइड ले सकते हैं, और ये डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो द स्लाइड कैन गेट डिलीटेड। एनी स्लाइड यू वांट टू डीसेलेक्ट और डिलीट, यू कैन सेलेक्ट लाइक दैट। ओके, आई विल जस्ट मूव माय। कभी भी आपको कोई भी टूल पे सिलेक्ट करना है तो ये आपका जो सेलेक्ट वाला बटन है ना, इस पे क्लिक करके इसको जैसे, ओके, फिर से मेरी वीडियो गायब हो गई। मैं यहाँ से फिर से ऑन कर देती हूँ, कोई बात नहीं है परेशानी की। इसको मूव कर लें आप उस पे क्लिक करते हैं तो वो टूल गायब हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने टूल को वापस ले आई हूँ। चलिए, तो अब जैसे कि मुझे वाटर साइकिल के बारे में बात करनी है, तो मैं बच्चों से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस डालना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी, आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। आई विल शो माउंटेन्स, आई विल शो सर्टेन rivers, I will show rain happening, and then like this I will ask the question about oceans that what is the common factor in all these pictures. तो वो सारी pictures मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? I go to this magic box. Now magic box is the type of tool जहाँ पे maximum of the magic is happening actually. Like, आपको मैक्सिमम टूल्स, बेसिक से बेसिक टूल्स जो आपको अपने लेसन प्लानिंग के लिए चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो देखिए, मैं मैजिक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज सर्च पे क्लिक करती हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे टॉप टाइप करती हूँ कुछ भी, वाटर बॉडीज, तो मैं उसकी इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। तो इस तरीके से काफी सारी मेरे पास गूगल क्रोम की ही इमेजेस होती है, मैंने जैसे आपको बताया।
तो मैं उनको यहाँ पे इनकलकेट कर सकती हूँ, अपने सिस्टम के अंदर डाल सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे वाटर बॉडीज चलिए अच्छा लगा तो मैंने उसको कर दिया। चलिए मैं कुछ ह्यूमंस की फिगर भी लेती हूँ क्योंकि हमें वो भी चाहिए होता है। चलिए ये वाली ले लेती हूँ मैं, एंड देन आई विल यूज सम फिगर्स ऑफ एनिमल्स। और आई वॉन्टेड टू यूज अ पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एनिमल्स के लिए लेती हूँ सिंपल सी, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। चलिए अब मैं इनको अपने हिसाब से मूव करके थोड़ा सा शॉर्ट करके, जूम इन जूम आउट करके मैं यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए अभी हम वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के ऊपर पानी के लिए और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या सपोर्ट होता है, वो सारे एलिमेंट्स मैं अपने इमेज सर्च से, मैं बहुत ही बेसिक रख रही हूँ यहाँ पे। चीजें आप अपने हिसाब से क्रिएटिव होके कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं सन भी रखना चाहूंगी। ठीक है, मैं सन भी रख लेती हूँ चलिए, एंड रेनफॉल सबसे इंपॉर्टेंट। लेट मी यूज दिस इमेज and we'll see if our students are able to guess what we are trying to talk. So मैंने बहुत ही scattered तरीके से यहाँ पे images को रखा है, which is perfectly fine right now, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है बहुत ही बेसिक बात करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मैं अब इसको अपने हिसाब से अलाइन कर देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, और आप इन इमेजेस को कहीं भी मूव कर सकते हैं, अपने कैनवस पे अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम यूजिंग द टच फंक्शन, बट यू कैन यूज योर माउस फंक्शन ऑल्सो, एज यू कैन सी, टू मूव इट लाइक दिस, ह्यूमन बींग्स। ओके, मैं इस तरीके से रख देती हूँ अपने कैनवस पे। चलिए, तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे बहुत ही इमेजेस स्कैटर्ड हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं उसके लिए कुछ एरो साइंस का यूज करती हूँ टू शो सम इंटरकनेक्टिविटी। वो एरो साइंस मुझे कहाँ मिलेंगे? ये जो मेरी शेप्स एंड लाइंस वाला टूल है ना, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, डबल क्लिक करिए, और यहाँ पे काफी सारे मेरे पास टूल्स हैं। सबसे पहले मैं ये लाइंस वाला टूल यहाँ से लेती हूँ अभी के लिए तो, और मैं यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकती हूँ। चलिए मैं ना ग्रीन कलर का टूल लेती हूँ, तो समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं एरो टूल ले लेती हूँ। इरेजर से आप अनवांटेड उसको इरेज करें। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो आप बच्चों की क्यूरियोसिटी जगाने के लिए पूछ सकते हैं बच्चों से कि चलिए मैंने यहाँ पे कुछ एक छोटा सा फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम, कनेक्टिविटी बनाया है, तो आप लोगों को उससे क्या समझ में आता है। बच्चों से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपको ये साइकिल समझा रही हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, बारिश होती है, पानी कहाँ जाता है, इस तरीके से यू कैन स्टार्ट। देन in the next slide, what you can do is that you can even add some video. So adding that video, what will happen, उसमें बच्चों का अब इंटरेस्ट आएगा। ओ अच्छा, अब हमें प्रोसेस पता चलेगा, बारिश तो हो गई, बट बारिश का पानी जा कहाँ रहा है, जाके बारिश का पानी फिर हो कैसे रहा है, हमें पानी मिल कैसे रहा है। तो इस तरीके की आप यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टीचर बच्चों से। तो जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड ली है ना, मेरी ये स्लाइड भर गई थी थोड़ा, तो मैं यहाँ पे मैजिक बॉक्स पे ही क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं अपने यूट्यूब से कुछ वीडियोस को यहाँ पे इंक्लूड कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैं वाटर साइकिल की वीडियो ही यहाँ पे एकदम से नहीं डालूंगी, मैं पूछूंगी हाउ रेनफॉल हैपन्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बच्चों को जैसे बेसिक बैकग्राउंड दे दूंगी कि रेन बनती कैसे है, और उसके बाद फिर हम वाटर साइकिल पे आएंगे।
तो ये देखिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे YouTube की एक सिंपल सी वीडियो को इम्बेड किया है एंड नाउ आई विल प्ले दिस वीडियो सो दैट ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो वॉच एंड लिसन। When the sun shines on water on the अच्छा, तो ये इस तरीके से Earth's surface, the heat will need the sun. When the sun shines on water on the Earth's surface, the heat of the sun warms the water, turning it into an invisible gas called water vapor. This process लाइक दिस वीडियो आप प्ले कर सकते हैं, मैं पूरी वीडियो नहीं प्ले कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक फीचर मुझे the यहाँ changing पे of बात water करनी into a थी। gas is called evaporation. Okay. So, one thing I wanted to talk about here is that whenever you are playing a video, now there is an option that you can take a screenshot. मतलब ये जो वीडियो चल रही है इसका ग्राफिक्स आपको बहुत पसंद आया और बच्चों को आप समझाने के लिए जैसे सबसे पहला स्टेप है इवेपोरेशन। नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन एक्चुअली टेक स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे ये जो बटन है ना कैमरा शटर जैसा, इसको क्लिक करेंगे तो होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अपीलिंग बनाने के लिए पहले वीडियो प्ले करती हूँ। Because gases are lighter than liquids, water vapor rises up. देखिए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आ गया इवेपोरेशन का और मैं इसको अपनी वीडियो को मूव करती हूँ यहाँ पे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा थंबनेल इसका शॉर्ट कर देती हूँ इस तरीके से। अब मैंने अपने कैनवस के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझाने का एक तरीका निकाला। वीडियो मैं एम्बेड कर सकती हूँ, बहुत हेल्पफुल होता है। यूट्यूब पे कितना सब कुछ अवेलेबल है, जरूरी नहीं कि हर चीज हम ही क्रिएट कर पाए। बहुत सारे क्रिएटर्स की मेहनत है, उन्होंने अच्छा भी बनाया है। तो आप जाके यूट्यूब से कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियोस को यहाँ पे डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं। दिस इज हाउ you can then play the video and then you can take a screenshot also. So I'll just Into the move sky. ahead. And the further you move up and away from the earth, tiny water droplets. Clouds are made up Now the next process is condensation. So about it also I can take a of tiny screenshot. water droplets. So when condensation occurs in the sky, clouds form and grow. Another, they stick together. They even every tiny water drop. Raindrops fall on the ground surface where the sun can shine on them, and the whole process happens again. This is called the water cycle and keeps water moving from the ground. इस तरीके से अभी पूरी जब वीडियो चल रही थी मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिए यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस। मैंने अभी बच्चों को कोई कुछ ज्यादा नहीं समझाया है, चीजों को बहुत सिंपल रखा है अभी के लिए। मैं थोड़ा वीडियोस को अपने हिसाब से शॉर्ट और बड़ा करती रहती हूँ। आप इस इमेज को भी अपने हिसाब से, ये देखिए जो ऑप्शंस आते हैं ना इमेज को, यहाँ से आप अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। थोड़ा सा उसका ब्यूटिफिकेशन के लिए चलिए ये यहाँ कर लीजिए इसको, इमेज को, और इस इमेज को भी हम थोड़ा क्रॉप कर देते हैं like this and this way. So this is the way that what I have tried to do is that now I am using the steps of water cycle. I am trying to tell my students that बारिश कैसे होती है, बारिश का पानी कैसे बनता है, फिर हम लोगों के पास पानी कैसे आता है, वो सब बात की बातें हैं। अभी बहुत बेसिक स्टेप्स के बारे में जैसे मैं बात कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो इस तरीके से मैंने अपनी इमेज से कुछ डाउनलोड करे हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। व्हाट यू कैन डू इज दैट, अगेन हम ये एरो वाले ऑप्शंस पे जाते हैं, इस तरफ डबल क्लिक करके आप यहाँ से एरोज जो है ना, फ्री फ्लोइंग एरो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ। ओके जस्ट अ मिनट, मैं ये वाला एरो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके कोई ऐसी बात नहीं है इसमें।
अगर ये ऐसा हो गया है तो इसको आप सिलेक्ट करके, जस्ट अ मिनट, मैं इसको अनडू करती हूँ। अगर ये वाला भी आपको कन्वीनियंट ना लगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एरोज हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए कौन सा एरो आपको ठीक लगता है, कौन सा सूटेबल लगता है, आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं एरोज को। मैं सिंपल वाले पे रहती हूँ, ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ मैं यहाँ पे। चलिए, तो जैसे यही वाला रख लेती हूँ मैं कि इसके बाद ये वाला प्रोसेस होगा। इन वाले टूल्स को आप अगर जैसे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, कुछ ऐड उस तरीके का करना चाहते हैं तो ये वाले एरोज को आप उसमें यूज कर सकते हैं। मेरे फ्लो डायग्राम के अंदर शायद मुझे ये वाला एरो सबसे ज्यादा सुविधाजनक लग रहा है तो मैं इसी को यूज करती हूँ। हम और भी ट्राई कर रहे थे बट मुझे ये अच्छा लगा, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन। दैट इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन स्टेज आती है, उसके बाद रेन ड्रॉपलेट्स जो बदलती हैं और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। नाउ दैट यू हैव टू शो द साइकिल ऑल्सो, तो यहाँ पे आप फिर से एक एरो को यूज कर सकते हैं। चलिए मैं ये वाला एरो यहाँ पे यूज कर लेती हूँ, यहाँ पे तो यूज हो जाएगा। अगर इस तरीके का अगर आपसे रुकिए, इस तरीके से आप साइकिल को भी शो कर सकते हैं। सो दिस इज द वे you can now create a cycle here। देख रहे हैं कितना कन्वीनियंट हो गया। तो मेरे लेसन प्लानिंग के अंदर मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया। मैंने बच्चों से थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे उनकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो एम्बेड करी है जिससे मैं बच्चों से बात कर रही हूँ इस बारे में कि आप रेन वाटर कैसे फॉर्मेशन होता है वाटर साइकिल के लिए। तो वो एक बेसिक हो गया। अब उसके बाद I'll take a new slide once again here, and now what I can do is that I can go to the main chapter now. I can really talk about my textbooks. Now this next step is that I start with the presentation, I start with the teaching now. तो उसके लिए what I can do is that I can take help of the PDF files which are available online. So there are some NCERT books. आप NCERT books के सारा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या उसके अलावा आपको अगर इंटरनेट पे कुछ अच्छा लगता है और वहां से आप कुछ टेक्स्ट लेना चाहते हैं, that support is also there. Again you go to the magic box here, and okay, so yeah, sorry for that. What you can do is that you don't have to leave this screen at all. You can use this Windows toggle button to switch between your desktop and Windows. तो ये हमने समझा था कि ये वाला टूल आपको हेल्प करता है जब आप अपने विंडोज को स्विच करते हैं इस तरीके से। एंड मैं यहाँ पे जैसे सर्च कर सकती हूँ वाटर साइकिल के बारे में मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ तो काफी अच्छे मेरे पास टेक्स्ट मुझे अवेलेबल मिलते हैं विकिपीडिया पे, वेबसाइट्स पे। तो आई कैन सिंपली कॉपी पेस्ट दिस टेक्स्ट onto my screen. This is one way. ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, चलिए ये बेसिक टूल वापस से क्लिक करेंगे इस वाले माई व्यू बोर्ड के आइकन पे, तो यू विल कम बैक टू दिस व्हाइट बोर्ड, योर व्हाइट बोर्ड ओरिजिनल टेक्स्ट एडिटर का फिर से यूज करके मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट यहाँ पे मैं शो कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से पॉइंट्स ऐड करते जाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो भी पढ़ाना है बच्चों को, मुझे जो भी कुछ पढ़ाना है उसके बारे में मैं कोई चैप्टर या PDF फाइल ऐड करना चाहती हूँ, दैट आई कैन डू लाइक दिस। एंड PDF फाइल ऐड करने का मैं बताती हूँ। तो टेक्स्ट एडिटर से आप इस तरीके का कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जैसे पहले भी समझा था। अब मुझे कोई PDF फाइल करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगी मैजिक बॉक्स में और मैं डाउनलोड्स में जाऊंगी जहां पे मेरे ऑलरेडी PDF फाइल्स डाउनलोडेड होंगे। माई व्यू बोर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके के फाइल फॉर्मेट से सपोर्टेड फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So as you can see on my screen, I'm showing you here file types, all compatible formats. When you click here, so you will see that
It supports your image, video, audio, PPT, docs, PDF, Vboard, Flipchart, Notebook, ENB, ये सारे फॉर्मेट्स कंपेटेबल हैं. जो एक फॉर्मेट कंपेटेबल नहीं है, दैट इज गूगल स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. Those are the things which you cannot export here on your viewboard. But otherwise आप यहाँ से कोई भी फाइल आपने एनसीईआरटी की बुक कोई भी डाउनलोड की हुई है तो आप उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं. चलिए वो भी मैं यहीं के यहीं आपको दिखाती हूँ. जैसे वाटर साइकिल पीडीएफ करके मैं कुछ डाउनलोड करती हूँ. एक बहुत बेसिक फाइल मुझे कहीं से अच्छी लग रही है पीडीएफ की, तो मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेती हूँ. ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन है, मुझे अच्छी लगी, मैंने इसको पीपी वाटर साइकिल करके डाउनलोड किया. मैं स्विच बैक करती हूँ, मैजिक बॉक्स पे जाऊंगी और अपने स्टोरेज पे जाती हूँ, यहाँ पे ड्राइव्स में. तो यहाँ डाउनलोड्स में जाती हूँ एंड हियर आई कैन सर्च फॉर I'll just search for the PDF file which I have, the PPT file which I have downloaded. Just a minute. और अगर वो PDF में भी नहीं है, PPT फॉर्मेट में भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो I'll just show you. एक सेकेंड रुकते हैं, देखते हैं मेरे सिस्टम के कौन से फोल्डर में गया है वो. कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से डाउनलोड कर लेती हूँ. चलिए मैं यहाँ पे ये वाली ना करके कुछ यहाँ से पीडीएफ फाइल ले लेती हूँ इस वेबसाइट से. चलिए ये मुझे सही लग रही है और मैं यहाँ पे देखती हूँ डाउनलोड्स में है, द वाटर साइकिल के नाम से डाउनलोड हो गई है. वापस स्विच करती हूँ, मैजिक बॉक्स पे जाती हूँ एंड आई विल सर्च हियर द फाइल्स. कन्वीनियंट एक अच्छा तरीका रहता है हमारे सिस्टम्स में, जो मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है, कि हम लोग छोटे छोटे फोल्डर्स बना के अपनी फाइल्स को वी कैन ऑर्गेनाइज अवर फाइल्स. ओके, चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे मेरे को अपनी पीडीएफ फाइल मिल गई थी वाटर साइकिल की. नाउ देर इज अ न्यू चेंज इन माई व्यू बोर्ड. आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी पीडीएफ फाइल को पोर्ट्रेट मोड में, यानी कि इस तरीके से वर्टिकल मोड में रखना चाहते हैं, या लैंडस्केप मोड जो हमारा डिफॉल्ट मोड है उसमें रखना चाहते हैं. राइट नाउ आई थिंक आई वुड बी कंफर्टेबल इन द पोर्ट्रेट मोड, सो आई विल एक्सपोर्ट दिस फाइल लाइक दिस. तो ये देखिए, ये जो मेरी पीडीएफ फाइल है पूरी की पूरी यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट हो गई है. और इसी तरीके से कोई भी टेक्स्ट फाइल आपको एक्सपोर्ट करनी है, यू कैन डू दैट एंड आप अपने हिसाब से इसमें फिर बदलाव कर सकते हैं. तो जैसे इस तरीके से मुझे ये वाली स्लाइड रिमूव करनी है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस डिलीट पेज एंड दिस विल बी रिमूव्ड एंड आई वांट ओनली दिस वन टू बी देयर. ठीक है, अब इसका साइज छोटा बड़ा आपको करना है, सेलेक्ट टूल यूज करिए. और ये जो ऊपर लॉक का बटन है, इससे मैं थोड़ा इसको पहले अनलॉक कर देती हूँ, तो अपने हिसाब से मैं बदल सकती हूँ. तो इस तरीके से आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स किसी भी तरीके की, आप टेक्स्ट बुक भी, ये तो आपका एक इमेज बेस्ड पीपीटी था, मैंने दूसरी भी डाउनलोड करी है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ कि आप मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स भी कर सकते हैं. चलिए इसमें मैं यहाँ पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट करके देखती हूँ, सॉरी लैंडस्केप टाइप ऑफ देख के. ये देखिए, तो अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली पीडीएफ फाइल भी आ गई है, दूसरी वाली जो मैं सेलेक्ट करी थी ना. आप कैनवस को अपने हिसाब से मूव करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी फाइल को जैसे आप चाहें. तो इस तरीके से पीडीएफ फाइल्स हमारी जो है इंपोर्ट हो गई हैं और अब आप उस पे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, बच्चों को टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, जो भी आप टॉपिक समझाना चाहते हैं. तो इसी तरीके से आप एनसीईआरटी बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, एंड देन यू कैन यूज इट, एंड दैट इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वाटर साइकिल हियर.
तो जो मैं ये टूल यूज कर रही हूँ ये है इनफाइनाइट कैनवस। इनफाइनाइट कैनवस से आप अपने कैनवस को किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। बहुत सारी स्पेस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है, ये देखिए। और अब मैं यहाँ पे एक और बेसिक टूल के बारे में बात करूंगी। जैसे मुझे कुछ ड्रॉ करना है अपने टेक्स्ट पे या अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, यूज दिस पेन ऑप्शन हियर। I'll use the highlighter option here, and if I want to highlight, I can highlight this topic, or this line I want to highlight, I can do that. मैं इरेजर से अभी इसको रिमूव कर देती हूँ because I don't need it right now. So I'm just showing that you have the options like that. और जैसे ये पेन टूल है तो आपको कुछ एनोटेट करना है, लिखना है टेक्स्ट के ऊपर और अंडरलाइन करना है। जैसे मुझे ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल के ऊपर अंडरलाइन करना है, आई कैन यूज माई पेन टूल लाइक दैट। एंड वाटर साइकिल को ऐसे हाईलाइट करना है दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से मार्क करना है। सो आई कैन यूज माई पेन टूल्स फॉर दैट। चलिए, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप अब थ्योरी बताना शुरू करते हैं अबाउट दिस कंप्लीट। आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है, जैसे हम जो गए थे ना, ये स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लानिंग समझ रहे थे। सो नाउ यू टॉक अबाउट द थ्योरी हियर। मैं थ्योरी पुट कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। टेक्स्ट एडिटर, थ्योरी के बारे में आप बच्चों को बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ पे। नाउ आई कम टू दैट पार्ट once again here, right? So इस तरीके से मेरा थ्योरी के लिए मुझे ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको यूज कर लिया, राइट? आप पेन एनोटेशन को यूज करके इसके ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं। अगेन मैजिक बॉक्स में जाके आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी है, पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करनी है और वीडियो आपको इंक्लूड करनी है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। एंड आप इसके बारे में यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। सो यूज दीज टूल्स to make it more interesting. Now, I want to move to the next step. अब आपने बच्चों को पूरा टॉपिक बता दिया, सब कुछ है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब चैप्टर पढ़ाने के बाद when you want to you want that students remember any topic, any concept for a longer period of time, it's always a good idea that we do a hands-on activity, a follow-up activity with my students. And for that, in this particular PDF, I do have certain activity section also like this. Or I'll just show you how. इसको मैं हटा देती हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। So I'll just show you. So for example, this is very simple. यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी मिली है जो मैं देख सकती हूँ, मैं उसी को ही हाईलाइट करूंगी। जैसे आपने सारे स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल समझा दिए। नाउ यू कैन आस्क स्टूडेंट्स, यू कैन गिव देम 10 मिनट्स और 15 मिनट्स ऑफ टाइम, डिवाइड देम इनटू ग्रुप और उनसे कहिए कि चलिए अब एक सॉन्ग या रैप या पोएम बनाइए स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल पे, इन एनी लैंग्वेज दे प्रेफर। लेट इट बी अ लिटिल बिट ऑफ फन एक्टिविटी फॉर देम। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट एन एक्टिविटी पेज। एंड इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं जैसे बैकग्राउंड इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। चलिए माई वी बोर्ड ओरिजिनल से लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग ऑफ म्यूजिक रिलेटेड शीट। ओके, मैं यहीं में से जैसे चलिए ये वाली मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे ये भी अच्छी लग रही है स्लाइड। राइट, सो यहाँ पे मेरे एनसीईआरटी में ये वाला सेलेक्ट हो गया है पीडीएफ के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन सिंपली कॉपी पेस्ट और आई कैन कॉपी दिस थिंग। मैं अभी इसको एक काम करती हूँ, मैं कैनवस को अपने यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर से जैसे टाइप कर सकती हूँ कि एक्टिविटी टाइम लाइक दिस, क्रिएट अ रैप सॉन्ग or poem for the stages of
water cycle. So isn't it going to be interesting for your students? And now, to make it further more interesting, what you can do is that you can add some music files. Once again, you go to the magic box and आप म्यूजिक फाइल कोई डाउनलोड करके रखें और उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन इट विल बिकम मोर एंड मोर इंटरेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स. सो अब आप जैसे बच्चों के लिए आपने एक छोटी सी एक्टिविटी रखी है एंड you have kept the time of this activity for suppose 15 minutes in the group and you want to add a sense of urgency, मतलब कि एक टाइमर चल रहा है, तो that tool we have in magic box. अगेन मैजिक बॉक्स पे मैं जाती हूँ, यहाँ टूल्स पे क्लिक करती हूँ, तो दो ऑप्शंस है मेरे पास. या तो आप ये क्लॉक यूज कर लो या फिर आप ये स्टॉप वॉच यूज कर लो. जस्ट शो यू हाउ. सी, तो आप जैसे बच्चों को बोलेंगे कि नाउ द टाइम इज 11:50 or 11:53. We have 15 minutes when the clock had been reached at 12:15, or you can increase the time according to your wish. We'll stop the activity and you'll start sharing your presentation. So like this you can show a clock kind of thing. बड़ा करना है, छोटा करना है, अपने हिसाब से मूव करना है, कर सकते हो. या फिर आपके पास ये स्टॉप वॉच का ऑप्शन भी अवेलेबल है. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जो हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी ले, जिससे जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना वो उनको फिर से लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन लेसन प्लानिंग यू कैन ट्राई. एंड लास्ट स्टेप जो मैं बात करूंगी, एक छोटा सा इवेल्युएशन या फीडबैक शेयरिंग के बारे में. ये भी आपको हेल्प करेगा. कैसे? I'll just let you know. चलिए मैं अपनी ओरिजिनल स्लाइड्स पे जाती हूँ पहले. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक एक्टिविटी कर रहे हैं. अब आप बच्चों के साथ एक फन एक्टिविटी भी कर पाएंगे जिसमें आपने जो टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर बच्चे विल प्रेजेंट समथिंग ऑन यू. यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज यू वांट टू टेक शॉर्ट असेसमेंट और शॉर्ट इवेल्युएशन टू टेक द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स कि उनको समझ में कितना आया. ये बच्चे ये चीज तो आप इसमें तो हेल्प करेंगे बच्चों की एक्टिविटी में कि कैसे बनाना है, कैसे करना है. तो कंसेप्ट को याद करेंगे. अच्छा, वाटर साइकिल के क्या स्टेजेस थे, हम किस तरीके से बना सकते हैं. अब विदाउट हेल्प आपको ये समझना है कि मेरी ओवरऑल क्लास में से कितनों को समझ में आया है और कितनों को नहीं आया. तो उसके लिए एक छोटा सा हमेशा एक क्विक फीडबैक टूल और क्विक इवेल्युएशन टूल जो टीचर्स के लिए बहुत हैंडी हो सकता है इन द क्लासरूम व्हाइल प्लानिंग द लेसन is this of quizzes, the polls and the quizzes. Now, I'll use this poll option to create my small evaluation of multiple choice. Now, what I'll do is that I'll create certain question 1, what comes next after evaporation? So this is the question I created. एंड आई कैन राइट माई इंस्ट्रक्शंस कैसे आंसर करना है. आप ऑप्शंस यहाँ पे फिल करते जाएं. ओके, कंडेंसेशन, कंप्रेशन, एनीथिंग टू मेक इट कंफ्यूजिंग और जैसा आपको स्टूडेंट्स के साथ, सॉरी, रेनफॉल. तो मैं एक छोटा सा क्विज यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ. और क्या यहाँ पे रख सकते हैं? कंडेंसेशन, कंप्रेशन. ओके, लेट्स कीप इट. ओके, वेपोराइजेशन. इसमें भी देखिए यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट में बच्चे आंसर करें. एंड दिस इज हाउ यू कैन आस्क. एंड let me keep this question right like this. You know the answer. ठीक है, तो आप जब भी इसको टाइमर को चलाएंगे बच्चों से मल्टीपल चॉइस आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता जाए.
और बच्चे जो हैं उसके आंसर्स देते जाएंगे। तो जो बच्चे आपके साथ माई व्यू बोर्ड पे कनेक्टेड होते हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में हमसे बाद में समझ सकते हैं, तो वो सारे अटेंडीज आपको यहाँ पे दिखेंगे जिन जिन ने अपने सिस्टम्स के थ्रू आंसर कर दिया, या फिर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप रेज हैंड्स या इस तरीके से पूछ के भी बच्चों से छोटा सा क्विज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि क्या रिजल्ट आया है, क्या पोल्स में आंसर आया। जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना, अभी तो किसी ने आंसर नहीं किया, मेरे पास यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स नहीं है। तो so you will get to know how many students are answering correct, और क्या जो भी आपका टॉपिक है उसका एक छोटा सा क्विज बना ले, पोल बना ले, बच्चों को ये समझाएंगे प्रोसेस, तो वो समझ के आंसर करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्स क्लास में कितना समझ पाए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ क्लास इज एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कंप्लीटली, या फिर किसको और समझने की ज्यादा जरूरत है। सो दीज आर द टूल्स विच यू कैन फाइंड अगेन इन मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे पोल्स पे, सो हियर यू कैन फाइंड दीज ऑप्शंस एंड यू कैन ऑलवेज यूज दैट। तो मेरी लेसन प्लानिंग के अंदर आई हैव स्टेजेस काफी रहते हैं, बट मैंने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, जो मुझे क्लासरूम्स में हेल्पफुल लगा है, यूज करने की कोशिश की है। हम टॉपिक को एक प्री इंट्रोडक्शन देते हैं, टॉपिक का एक थोड़ा सा, फिर आप उसके बारे में थ्योरी बच्चों को समझाते हैं। यू यूज मल्टीपल टूल्स एंड देन यू टेक ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटी टू कंसोलिडेट all the learnings of your classroom of the topic, and then you take a final evaluation or a small feedback to understand where each student in your classroom stands, because a good teacher is always concerned about not the whole class completely, but each and every student in the class, and this is the way you can keep a track कि आपका हर इंडिविजुअल स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है अंडरस्टैंडिंग को लेके। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज मल्टीपल टूल्स। एंड मैं आपको एक बार फाइनली रिकॉर्डिंग का भी बता देती हूँ। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डर टूल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑप्शन करेंगे तो इस तरीके से मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड होनी स्टार्ट होती है। और अगर आपको सिर्फ अपनी ऑडियो ही रिकॉर्ड करनी है, जैसे मेरा ये ऑडियो ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं इंटीग्रेटेड कैमरा को ऑफ रखूंगी और आई कैन जस्ट सिंपली रिकॉर्ड दिस एंड सेव इट इन द फॉर्मेट ऑफ एनी MP4 file format. It will be saved, which you can share later with your school authorities, or even with your school, with the parents, or even with your students. So these are the tools. बहुत बेसिक टूल्स हैं, यहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देते हैं लेसन प्लानिंग का आपको। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने बेसिक स्टार्ट किया था लेसन प्लानिंग यूजिंग माई व्यू बोर्ड। अब मैं जैसे इसको प्रेजेंट मोड में जाती हूँ, यहां से मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ आइकन पे क्लिक करके। नाउ सो लेसन प्लानिंग यूजिंग माई व्यू बोर्ड, एंड हमने टॉपिक को डिफाइन किया, वाटर साइकिल ऑन अर्थ। सो दीज आर द स्टेजेस आई टॉक्ड अबाउट। आप इंट्रोड्यूस करें, फिर उसका थ्योरी प्रेजेंट करें, हैंड्स ऑन एक्टिविटी लें, एक छोटा सा इवैल्यूएशन फीडबैक लें। इस तरीके से मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ। बारिश होती है तो फिर कहाँ पानी जाता है, फिर वो कैसे होता है, तो उसके बाद आप एक वीडियो एम्बेड करके समझा सकते हैं द होल प्रोसेस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। वी अंडरस्टूड अबाउट द स्क्रीनशॉट टूल्स हियर, एंड दिस इज द टेक्स्ट एडिटर टूल हियर। एक बार मैं आपको इस टूल के बारे में बताती हूँ। एक फंक्शन और है यहाँ पे, इमर्सिव टेक्स्ट रीडर। तो ये जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है ना, इसको आप स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो इमर्सिव रीडर स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपने लिखा है उसको आप The water cycle shows the continuous movement of water within the earth and atmosphere. It is a complex system that and that is how you can get it converted into text to speech. So ये भी आपको टेक्स्ट एडिटर में ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। So वापस मैं अपनी स्लाइड्स पे जाती हूँ, and then you can export PDF फाइल्स अपने हिसाब से। आप एक्टिविटीज इंक्लूड करें, यूज द टूल्स ऑफ टाइमर टू मेक इट मोर
interesting and competitive for the students to participate. And final step आप उनका assessments वगैरह लेने के लिए you use it multiple choice questions from this polls. Multiple choice या true and false इस तरीके से क्वेश्चन ने बनाए बच्चों के साथ एक छोटा सा इवेल्युएशन आप फाइनल ले सकते हैं. So this was all about lesson planning using my view board. I am pretty sure कि आप लोग के लिए ये थोड़ा सा अच्छा टूल रहेगा, काफी अच्छा टूल रहेगा when it comes to lesson planning या फिर लेसन को प्रेजेंट करना है. Use these tools. आप जाएं, एक्सप्लोर करें अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, how you can make it more engaging, more effective for your teachers, for your fellow teachers or even for your students, and go ahead and practice those. I'm pretty sure you're going to rock as a teacher in your classroom. So आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं हमें चैट बॉक्स में लिख के भेजें आप लोग, और हमारे कुछ ईमेल आईडीज और आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे. यू कैन shoot all your queries there and let us know if you have any problem using my view board, or if you want to register and access all the complete features, just let us know. You can access those links. That's all from my side. Don't forget to join our Facebook community of My View Board Classroom. You can search for that and you can click on the link mentioned in the description box for all the updates regarding educator certifications from us, exclusive certifications from us, some gift hampers, some contests with all the educators in India. So don't forget to join our Facebook pages for that. That's me, Purnima Agarwal, on behalf of ViewSonic India, signing off. Meet you in the next session. और कुछ नया लेके आएंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग लेसन्स प्लान करेंगे, एक्टिविटीज लेके आएंगे. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.